आज जो है सो हम लोग 29 जुलाई को झारखंड के संपूर्ण छात्र हेमंत सरकार के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ, जेएसएससी के खिलाफ, जो जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हो रही है उन तमाम चीजों के खिलाफ झारखंड के छात्र त्राहिमाम है, झारखंड के छात्र संगठित है और उन तमाम चीजों को लेकर आज हम लोग 29 जुलाई को जो झारखंड के संपूर्ण छात्र ऐलान किए थे कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यहाँ हम लोग करेंगे। आज से यह अनिश्चितकालीन धरना का हम घोषणा करते हैं। तमाम झारखंड के छात्रों की ओर से, तमाम लाखों छात्रों की ओर से हम प्रतिनिधि के तौर पर आज ये अनिश्चितकालीन धरना का घोषणा करते हैं और जब तक सरकार झारखंड के छात्रों की जायज मांगों को नहीं मानती है तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगी। अगर सरकार हम लोग की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग अंत में हेमंत सरकार के इस्तीफा मांगेंगे। जंतर मंतर हो बन गया। बिल्कुल, जंतर मंतर में जिस तरह छात्रों ने संगठित होकर सत्ता को हिलाने का काम किया है, झारखंड के भी छात्र सत्ता को हिलाने का काम करेगा। मैं रविंद्र पासवान आप सभी को धन्यवाद, झारखंड के तमाम छात्रों को मैं फिर अपील करता हूं कि ये जो सो आंदोलन, ये जो सो धरना शांति प्रदर्शन है, शांति तौर पर करेंगे और मैं झारखंड के सभी आम आवाम को भी अपील करता हूं कि आप लोग आइए। हाथों में तिरंगा लेके आए हुए, क्या बात? हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर आए हुए हैं। हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री के अलावा जितनी भी एसएससी जेपीएससी कार्यालय में जितने कर्मचारी मौजूद हैं उन सभी का इस्तीफा चाहिए, ना कि सिर्फ शिक्षा मंत्री का। जब तक इन लोग नहीं हटेगा तब तक यहाँ का धांधली रुकेगा नहीं। इसीलिए मेरा मांग है कि जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड अलग हुए 26 साल हो गया। 26 साल में जब से आयोग का भी बैठा है, 2003 से दलाली पर दलाली करता है जेपीएससी का, और जेपीएससी दलाली इतना हो रहा है कि बार बार पेपर लीक। आखिर पेपर लीक चोरी कौन करवा रहा है? आपने देखे होंगे एल खेंगे इस्तीफा दिया, आखिर कारण क्या था? पेपर लीक हुआ था। और इतना ही नहीं, आपका एसएससी का पेपर लीक होता है, पीजीटी का पेपर लीक होता है, माली मचार का पेपर लीक होता है, यहाँ तो यहाँ मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है। 2025 में इंटर का पेपर लीक हो गया। तो कौन सरकार है? यदि आप नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। अब जंतर मंतर देखे होंगे दिल्ली में आप देखे होंगे, दिल्ली के जैसा यहाँ भी आज 29 तारीख को पूरे हवा में है झारखंड में कि छात्र जुट होकर के यहाँ बैठेंगे और जब तक हमारे छात्र का मांग करने रहेगा, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। क्योंकि हमारे झारखंड सरकार 26 साल में, अब देखिए जेटेड भी नहीं हुआ है। जेटेड 26 साल में 2 बार हुआ है, 13-16 में, ठीक है, एक बार 13-16 हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। अब 24 में फॉर्म भरा लिया, 3500 करोड़ रुपये भराया, और फिर पैसा कहाँ गया? सरकार ना एग्जाम ले रही है, खाली फॉर्म भरवा रही है, कभी भाषा के विवाद पर, कभी भाषा के विवाद पर, कभी कुछ के विवाद पर सरकार यहाँ जो है पेपर लीक बार बार करवाते रहती है। हम लोग को एक ही मांग है, जब तक जिस तरह दिल्ली सेंटर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, ठीक उसी प्रकार आपका भी शिक्षा मंत्री आपके पास है, आप भी इस्तीफा दीजिए और सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच होगा तभी हम लोग सब छात्र मानेंगे, और सीआईडी नहीं मानेंगे क्योंकि सीआईडी सीजन में जांच किया था, फिर सीजीआई में कुछ नहीं हुआ। जब सीबीआई जांच करेगा तब पता चलेगा क्या दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। राधे कुमार, हजारीबाग से। आप कहाँ से आए? हम हजारीबाग से आए हैं। मेरे साथियों ने बहुत सारा बात बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हेमंत जी को कि स्टूडेंट को हर रूप से रोकने का प्रयास किया गया है। हम लोग हजारीबाग से आज 5000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट के बीच में आना चाह रहे थे, लेकिन ये सरकार अपना तंत्र का उपयोग करके हर एक लॉज में जाकर के, हर एक चौक चौराहा पर जाकर के और स्टूडेंट को रोकने का काम किए हैं। बस वाले को एसपी साहब फोन करके बोलते हैं कि स्टूडेंट को नहीं जाने देना है। हम लोग जब आ रहे थे तो बस में चेक किया जा रहा था। आखिरकार लोकतंत्र बच गया है। हेमंत जी, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है तो बोलते हैं कि एनडीए सरकार जो है तो संविधान को डुबा दिया, संविधान हमारा खतरा में है। तो झारखंड में संविधान बचा है? 5 गो लड़का खड़ा जर दे रहा था तो बोला जाता है यहाँ पे 144 धारा लगा देंगे। आपका जो है ना
ये तानाशाह जो है ना दिख रहा है और लोगों को बताने के हम लोग काम करेंगे। एक कहावत है, जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय आसन डोला है। ये आपका जो पहला झलक सीजीपी जो दिखी है ना प्रोटेस्ट, वो झारखंड भी वही हाल यहाँ पे होगा। आपकी क्या एग्जैक्ट क्या मांगे हैं? मांगे बहुत सारा है, मांगे बहुत सारा है। इसको हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिल करके मांग को भी तैयार किए, लेकिन मैं कुछ मांगे आपको बता दे सकता हूँ। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली नहीं, महाधांधली। जेपीएससी जेएसएससी में महाधांधली, उसके बाद धांधली जब हो जाती है निपा पोती, स्टूडेंट एलिगेशन लगाता है, उसका कोई अथी नहीं। इनका काम है सीआईडी और सीआईडी से तो वो दबा दिया जाता है। एक स्टूडेंट प्रूफ देने का काम करता है, प्रूफ तो सिद्ध नहीं करेगा, सिद्ध तो आपका काम करने का काम है। कुछ दिन के पहले हमारे अभिभावक के रूप में कुणाल प्रताप सर आप ही लोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें चिट्टा एकदम खोल के रख दिए। आखिरकार 135 क्वेश्चन जब निकल जाती है तो उसको दबाने का काम क्यों करते हैं? स्टूडेंट के पास उतना बड़ा तंत्र नहीं। आप जो है ना बोला जाता है लोग ये न्यायालय, हम लोग को न्यायालय पर से भी विश्वास उठ गया है मैम। हम लोग अपना जीता जागते प्रमाण दिए हम लोग, और उस प्रमाण को बोल दिया जाता है कि ये गेस क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट आखिर हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्शन सहित गेस किया जाता है क्या? आप इस बात को जानते हो, ऑप्शन सहित। और ऑप्शन आप कहते हो ना आइंस्टीन है क्या, जो नन ऑफ दिस को भी आप मान लेते सही है? तो सोचने वाला विषय है। और इसका एकदम मूल प्रमाण मिलता है कि सरकार जो है, सरकार के संरक्षण में पेपर लीक हो रहा है, सरकार के संरक्षण में ये पेपर लीक हो रहा है, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। जैसा कि जंतर मंतर में इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे, यहाँ पर आपको क्या लगता है? होंगे, आप ये भीड़ से नहीं दिख रहा है। सरकार अपना पूरा संसाधन लगा देती है। एक एसपी का फोन चल जाना आप मायने बुझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जितने जो छात्र देख रहे हैं ना, वो ट्रेन से आया है, कोई ट्रेन से आया है। स्टूडेंट जाग रहा है, जागेगा। स्टूडेंट को डर हो जाता है कि कहीं केस ना हो जाए, बस सब उनका लाइफ क्या है, उसको नेता मंत्री बनना नहीं, उसका काम है पढ़ना। और सरकार जो है ना अपना मतलब संसाधन का उपयोग करके उस पर एफआईआर कर देती है। स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन अब डरेगा नहीं। ये सीजीपी जो है ना आवाज था, अब आगाज होगा। आप जैसे स्टूडेंट को डराने के लिए लाठीचार्ज किया गया, आप लोग तैयार? हम लोग कफन बांध के आए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कातिलों तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक तो सबसे पहले सरकार इतनी बदतर है। एक चीज हमने देखा, आज हम रांची आ रहे थे गिरिडीह से आने के क्रम में लगभग 3 बार जो है सो ये चेकअप हुआ है। स्टूडेंट को आने नहीं दे रहे हैं एरिया में। सरकार इतनी बदतर है कि एक तो देखिए ना, एक तो गलती ये खुद करते हैं और मतलब आपका कहना है कि रास्ते में स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है। हाँ, एक तो गलती ये लोग खुद करते हैं और उसके बाद में हम लोग अगर प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो आने नहीं देते। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज भी कहता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन दे सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। ये सरकार जो है उस चीज को रोकने का काम कर रही है। राहुल गांधी हम देख रहे हैं जंतर मंतर में जाके धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के सपोर्ट में, लेकिन उन्हीं की गठबंधन की सरकार यहाँ है, वही हाल यहाँ हो रही है। तो इस चीज पर जो है सो गवर्नमेंट ध्यान दे। हमारा तो यही मांग है कि जेपीएससी को कंटिन्यू किया जाए, ये जो धांधली हो रहा है इसको बंद किया जाए और सीबीआई से इसकी जांच करवाया जाए। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? हजारीबाग से आए हैं। निरंजन तो मेरा नाम है। क्यों आए यहाँ पर? और आपके हाथ में तावा देख रहे, दो तावे आप बजाए जा रहे हैं, क्यों? हेमंत सोरेन यहाँ पर बोला है मुर्गी पालन करने के लिए, सुअर पालन करने के लिए। क्या हम लोग यहाँ पर इतना दिन से पढ़ के यही सब काम करें? आप यहाँ कैलेंडर जारी करते हैं तो कैलेंडर समय पर एग्जाम नहीं लेते, जब एग्जाम लेते हैं तो एक रात में यहाँ पर नौकरी दे देते हैं, रटवा देते हैं क्वेश्चन। उधर से आने के बाद जब रट नहीं पाता लड़का तो यहाँ पर रंगा देते हैं कॉपी अंदर से। ये रात में यहाँ पर फोन सिस्टम है जी, यहाँ पर 9 बजे और 12 बजे रात यहाँ पर खुलता है जेएसएससी ऑफिस है, जेपीएससी ऑफिस, जो रिजल्ट दे देते हैं रात में। तावा बजा करके ये सुना रहे हैं कि सरकार को सुनाई नहीं पड़ता है स्टूडेंट लोग का आवाज, तो तावा ठोक करके सुना रहे हैं कि सरकार महोदय अब आप तो सुनिए, कब तक छात्र लोग का जान लेते रहिए।
रहिएगा, तब तक यही सीट बेच बेच करके अपना जेब भरते रहिएगा, तब तक स्टूडेंट अपना हक का लड़ाई लड़ते रहेगा। अब तो होश में आइए, अब तो दीजिए छात्रों को उसका हक, फेयर एग्जाम करवाइए, तब तक बेच बेच करके एग्जाम को खत्म करवाते रहिएगा। बस यही चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए और फेयर एग्जाम लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत राय हुआ, हम हजारीबाग से आए हुए हैं। जैसे कि 3-4 दिन से बापू वाटिका में भी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे और आज आपको यहाँ पर यशपाल स्टेडियम पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर कितने ज्यादा स्टूडेंट हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि कैमरा घुमा के दिखाए कि यहाँ पर कितने सारे छात्र अभी मौजूद है। हजारीबाग से आए हैं बहुत लोग, झारखंड के अलग अलग जगह से भी यहाँ पर लोग आए हैं। हजारीबाग से जो छात्र आए हैं उनका ये भी कहना है कि रास्ते पे उन्हें रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा, स्टूडेंट को रोका जा रहा है, वहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है इस प्रदर्शन को लेके। यहाँ स्टेज पर भी आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जेपीएससी और जेसीसी को लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा ही आक्रोश है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर भीड़ और भी बढ़ने की संभावना हो रही है कि यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ और भी बढ़ेगी। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू महतो। आप कहाँ से? रांची से हैं। किस चीज़ को लेकर आप बैठी हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग की जो मांग है, मैं पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे साइड से जोहार रहेगा। और ये हम लोग मतलब मांग करते हैं, हम लोग का जो मांग है वो 4 मांगे हैं, मैं पढ़ के एक बार सुनाना चाहती हूँ। जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उसके सीबीआई एवं ईडी जांच किया जाए। और दूसरा रहा, जेपीएससी जेएसएससी में व्यापक सुधार किया जाए, जेपीएससी जेएसएससी के अध्यक्ष सदस्य एवं कर्मचारियों को कार्रवाई किया जाए। और तीसरा, जेपीएससी जेएसएससी लंबित समय परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किया जाए एवं निर्धारित कैलेंडर द्वारा तय की गई सीमा पूरा किया जाए। चौथा, उपयुक्त सभी मांगों को अगर पूरी नहीं करती है सरकार तो हम लोग सरकार से बस यही मांग करेंगे, जैसे केंद्र में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं उस तरह यहाँ भी हम लोग इस्तीफा मांगने का काम करेंगे हेमंत सरकार से। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि हाथ में क्या पकड़े हैं, क्या लिखा हुआ है? जी, इसमें जो भी सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें जिस जिसको गिरफ्तार किया गया है सब पे ईडी का जांच हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। यहाँ पे एक एक सीट जिस तरह से अभय तिवारी ने एक्सेप्ट किया है कि डीएसपी का सीट 1 करोड़ 20 लाख, वीडियो सीओ का सीट 70 से 80 लाख में बेचा जा रहा है। ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये जो अभी एल ख्यांगते जो हमारे चेयरमैन थे जो इस्तीफा दिए हैं, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जब जेपीएससी का चेयरमैन रह के 1 साल में ये इतने बड़े धांधली कर सकते हैं तो एज ए चीफ सेक्रेटरी इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। तो हम लोग की मांग बहुत सिंपल है, इसमें जो जो अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं सब पे ईडी सीबीआई की जांच हो। ये टीडीपीएल कंपनी है, इसके अंदर जितने सारे एग्जाम हुए हैं विशेष का 11 से 13 जेपीएससी उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद आपका क्या है? अभी जब तक सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आते हैं, हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तब तक हम लोग यहीं पे अनिश्चितकालीन धरना पे ही बैठे रहेंगे। जैसा जंतर मंतर में जो माहौल रहा, लाठीचार्ज भी किया गया, प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ किया गया, अगर वो माहौल यहाँ होता है नहीं, मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशील सरकार भी है, हेमंत सोरेन संवेदनशील है, वो छात्रों पर उसे लाठी चलाने की काम नहीं करेगी। लेकिन यदि करती है तो हम लोग लाठी खाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही बर्बाद है, तो लाठी खा के बर्बाद करते हैं, मर जाएंगे। ऐसे भी तो भूखे मरना ही है, सीट आप बेच दे रहे हैं, डिप्रेशन ऐसे भी हो रहा है, तो आपके लाठी खा के ही मरेंगे। कम से कम इसी बहाने आपकी सरकार तो जाएगी, भ्रष्ट सरकार तो जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? ब्रज किशोर। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। किस मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? मतलब आपका नाम क्या है? आप ये बताएं। मेरा नाम आभास रंजन हुआ, कहाँ से आए हैं? छतरा से हैं। छतरा से हैं। जी, आज ही आए हैं? हाँ, आने अभी में आए क्या हैं। मुश्किल हुई? मुश्किलें तो बहुत सारे हुए। जैसे कि बहुत लोगों ने हजारीबाग से रास्ते हाँ, में वही हजारीबाग से होते हुए ही आए हैं ना। रास्ते में रोका जा रहा था। हाँ, बस रोका गया, साफ प्रशासन के द्वारा रोका गया। 6 से 7 बस लगभग हमारी थी वहाँ से, हजारीबाग से, तो रोक करके और बस को मतलब अपने कब्जे में ले ली पुलिस
उसके बाद हम लोग किसी तरह भाग दौड़ करके ट्रेन को आए, या रांची हटिया जो आसनसोल एक्सप्रेस है उससे हम लोग रांची आए किसी तरह। और बहुत सारे छात्र रह भी गए जो नहीं आ पाया। किस मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे? यहाँ पे जो लगातार धांधली हो रहा है 2019 से, जब से ये सरकार आई है तब से एक भी भर्ती को बता दीजिए ये सही तरीके से की होगी। या तो अंदर से खोखला कर दे रही है और या तो फिर ओपनली भी कर रही है। जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे सीजीएल का मामला जो अभी हाईलाइट चल रहा भी है। अध्यक्ष देखे होंगे एल खियांगते जी अभी इस्तीफा भी दिए हैं। तो ये इस्तीफा ये सब क्या चल रहा है, भोंगलाबाजी, ये सबसे कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्ट मांगे क्या चाहते हैं आप? ये जो धांधली जो कर रही है और हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ ये कर रही है सरकार, बिल्कुल ये साफ सुथरे एजेंसी से एग्जाम ले, टीसीएस से अगर जो हो सकता है टीसीएस से ही ले, टीसीएस से ले, बेहतर होगा और हम लोग के लिए भी बेहतर होगा। और अगर यहाँ माहौल जंतर मंतर जैसा हो जाता है तो उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम प्रशासन पे किसी भी तरह का, क्योंकि हम सौम्य तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाएंगे, क्योंकि संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को हम लोग लड़ने आए हैं। और आर्टिकल 19 जानते होंगे, उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता मिली है। उसी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आर्टिकल 19A के तहत अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष यहाँ रखने आए हैं। यदि हमारे बातें सुनती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे इसी तरह से आंदोलन उग्र होता चला जाएगा। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स का सुना कि उनका कहना है कि सिंपली उनका यही कहना है कि जो जेपीएससी और जेसीसी मामले में धांधली हो रही है वो ना होए, सही तरीके से एग्जाम लिया जाए। उनकी मांगे बस यही है। बाकी हम यहाँ पर मौजूद है, सोशल संवाद की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हम आपको क्या क्या होता है अपडेट देते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं मनीषा सहयोगी पंकज के साथ।